हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी की ये महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम आपको यहां पर वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपकी यूपी पुलिस और यूपी एसआई की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि क्या पता आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो सभी साथी वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है? उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिन स्वरों के दूसरा क्वेश्चन जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या है। तो हिंदी में जो शुद्ध स्वरों की संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मात्राओं की संख्या आपकी 10 है। कितनी है? 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर एक मात्रिक जो स्वर बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ हैं। ये आपके 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको लघु स्वर भी कहा जाता है या एक मात्रक स्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? तो ये आपके यहाँ पर कितने होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई और ओ औ। ये 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जिनको गुरु स्वर भी कहा जाता है या फिर दो मात्रिक स्वर कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर किसे कहा जाता है? तो ये आपके जो 4 जो लघु स्वर होते हैं उनको ही यहाँ पर नैसर्गिक स्वर, जड़ स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनको बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर किसे कहा जाता है? तो ये आपके 7 होते हैं। बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए आई और ओ औ। ये आपके दीर्घ स्वर या संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कहे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मूल दीर्घ स्वर या सजाती संधि स्वर कौन से होते हैं? तो ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर या विजाती संधि स्वर कौन से हैं? तो ये आपके ए आई और ओ औ हैं। कौन कौन से हैं? ए आई ओ औ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गुण संधि स्वर हैं। गुण संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? आपकी ए है और आई है। कौन कौन सी है? ए और आई हैं। ए किससे बनती है? आ प्लस ई से मिलकर ए बनती है और आ प्लस ए से मिलके आई बनती है। तो ये आपकी गुण संधि स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धि संधि स्वर या मिश्रित संधि स्वर किन्हें कहा जाता है? तो ये ओ और औ को कहा जाता है।
ओ औ का निर्माण कैसे होता है? छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, छोटा आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, आगत स्वर है तो वहाँ जो होता है यह आपका आगत स्वर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अग्र स्वर हैं, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जो जीव के आगे भाग से बोले जाते हैं उनको अग्र स्वर कहा जाता है। तो ये होते हैं इ ए ऐ और रे रे। क्या होते हैं? इ ए ऐ और रे रे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मध्य स्वर कौन होते हैं? तो आपका जो छोटा आ होता है वो मध्य स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पश्च स्वर हैं, पश्च स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? जो जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं। तो उसमें बड़ा आ आता है, ऊ आता है, ओ औ आता है और वहाँ आता है। तो ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। 18 नंबर देखते हैं, समृत स्वर हैं, समृत स्वर कौन कौन से हैं? इ उ और रे रे। इ उ और रे रे जो हैं आपके समृत स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अर्ध समृत हैं, ए और ओ आपके अर्ध समृत स्वर होते हैं। 20 नंबर है क्वेश्चन, विव्रत हैं, विव्रत में आपका बड़ा आ आता है। कौन सा आता है विव्रत में? विव्रत में आपका बड़ा आ आता है। 21 नंबर देखते हैं, अर्ध विव्रत किसे कहा जाता है? तो छोटा आ, आई और औ और वहाँ को अर्ध विव्रत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो 25 है आपकी। 25 नंबर क्वेश्चन है, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा और ढा होते हैं। कौन से होते हैं? डा और ढा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? यारा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है आपकी, सा और हा। संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कौन से होते हैं? क्षेत्र, ज्ञा और श्रा आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र, ज्ञा और श्रा। ये कैसे बनते हैं? तो आपका जो 6 छत्री वाला होता है वो का और सा के मेल से बनता है, और त्रा आपका ता और रा के मेल से बनता है, और ज्ञा आपका जो है वो जा और वहाँ के मेल से बनता है। जो ज्ञा है ये जा और वहाँ के मेल से बनता है। श्रा आपका सा और रा के मेल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, का वर्ग ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो का, खा, गा, घा, इंगियाँ आपकी का वर्ग की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चा वर्ग ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो चा, छा, जा, झा और वहाँ ये चा वर्ग ध्वनियाँ कहलाती हैं। टा वर्ग ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आपकी चा टा वर्ग की ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं ता वर्ग की ध्वनियाँ। तो ता वर्ग में जो ध्वनियाँ आती हैं, ता, था, दा, धा और ना आती हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा आती हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके या, रा, ला, वा होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके सा और हा हैं। उच्छिप्त व्यंजन आपके डा और ढा हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो आपके होते हैं उनके नीचे बिंदी लगी होती है। तो आप देख सकते हैं उच्छिप्त व्यंजन ये आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो क्षेत्र, ज्ञा और श्रा आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। 40 नंबर है, लुंठित व्यंजन। लुंठित आपको रा को लुंठित कहा जाता है और इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। रा को लुंठित और प्रकंपित कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो आपका ला होता है, वो पार्श्विक व्यंजन होता है। और आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है किसको? सा, शा, सा और हा को
ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन लेकर आए थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों को वीडियो को शेयर करें। और आगे हम इस चैनल के माध्यम से और वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।